अभी यार जब नाराज वराज हो जात हुई, गुस्सा हो जात हुई, मुंह फुला लेत हुई, गाना गाते मिस हुआ। हाँ, किसे मनाते? का आइसक्रीम लेके जाते? कौन से आइसक्रीम लेके जाते और किसे मनाते वो लोग? भाई देखो, मोर मिसेस के कुछ कुछ जो है पसंदीदा फल है, कुछ पसंदीदा खाना है, कई बार ओला लेके जाता हूँ। एक प्यार जो है ओकर अनुभव दे के, प्यार ला जता के, प्यार के एहसास दिला के मनाए लगते हैं। डील भेजते हो कि नहीं व्हाट्सएप में? हाँ, तो व्हाट्सएप में तो बातचीत चलते ही रहते हैं भाई। कभी कोई अच्छा गाना रोमांटिक भेज दे, कोई शायरी लिख के भेज दे, तो कहीं ना कहीं भाई मनाना तो पड़ते है। तो हम तय करें कि एक मोबाइल दो, बढ़िया एक सैमसंग के स्लाइड वाला मोबाइल, मतलब लेडीज मांगे पहले आया। हाँ, फ्लिप वाला, वो फ्लिप नहीं रही से, वो स्लाइडर हो। अच्छा, स्लाइड वाले। स्लाइड वाला ऐसा स्लाइड करबे तब कीपैड आएगा, वो वाला मोबाइल ले और बढ़िया एक तो एयरटेल के सिम लेके तो बढ़िया सगाए के थे ना गिफ्ट थे, वो भी हम बातचीत करा रात भर। बीजेपी वाला में भ्रष्टाचार कर ही तो भैया देखो हमारे मन के संस्कार ही नहीं है कोई भ्रष्टाचार करके। आज भी देखो डॉक्टर रमन सिंह जी ऊपर आरोप लगाई से कांग्रेस वाला मन, आय से अधिक संपत्ति है, संपत्ति कैसे बढ़ा, हाई कोर्ट वाले निरस्त कर दी। हाँ, घोटाला तो फाइल अटकी अभी भी। FIR तो कॉमन रही से, मतलब वो टाइम कितना हो गया FIR लगभग 30 से ज्यादा FIR में अभी तक। हाँ, अभी तक 30 से ज्यादा FIR अभी तक हो रही से। जेल भी लगभग 10 से 12 बार में जेल जा चुके हैं। हाँ, जेल से जब छूटे ना तो बड़े संख्या में पूरा के पूरा हिंदू समाज, पूरा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत जितना भी आने वाला हिंदू है वो हमारे मतलब ऐसे स्वागत करी सी जानो मानो मतलब कोई युद्ध विजयी हो गया है। भिलाई के प्रभारी हरो, भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव। मतलब कांग्रेस के पास अगर कोई युवा चेहरा है, बड़ा चेहरा, तो देवेंद्र यादव है। बीजेपी के पास आपको ला मानते हो, खुद ला मानते हो कि कोई और है आपकी नजर में जो युवा बड़े चेहरा है? देखो यशवंत भाई, मैं पहले भी आप लोग बताया, भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ना कांग्रेस से बड़े नेता ला पटखनी दे में सक्षम है, ताकतवर है, और धर्म की रक्षा करने में अगर कोई हादसा या कोई मारपीट भी होते तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, ये वो दिन विश्वास ईडी भेजी दे हो आप मना। ईडी हमारा काम नहीं है। वो बोलते हैं कि भैया बीजेपी वो तो आरोप लगावेश करी। ईडी भाई, ईडी जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ना, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब जो भ्रष्टाचार करी ओकर रडार में ताबेज करी, तो चाहे ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये अमित शाह भी अगर भ्रष्टाचार करी तो कहीं ना कहीं ईडी के रडार में आ ही। अभी नहीं आया है। हमारे मन का ऐसा कोई काम नहीं है भ्रष्टाचार करना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखा तो भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की जो नवा एपिसोड है, जो नवा शो है, वे गाड़ी व संगवारी जिला आप मन बहुत मया दुलार देवत हो। एक बार धन्यवाद, गाड़ा गाड़ा बधाई, हृदय से आभार भी। और आज जो हमारा संगवारी हवे, हमारे गाड़ी में संगवारी बन के जो चली, हमारे संगवारी साथ में गाड़ी में, वो हरे अमित साहू, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा के युवा नेता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रही से, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बोला भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बना है। और उकर से बात करबो कबर के उकर फैन फॉलोइंग बहुत सारा है और छत्तीसगढ़िया नेता है, तो उकर से बहुत सारा गोठियाबो। आप बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। और अपन चूंकि एक घर में आए हैं, उकर से बात करबो। और एक पहली जो एपिसोड रही से जिमन आप बहुत मया दुलार देव कर लिए, एक बार फिर से आभार। तो यहू वीडियो ला इसने मया दुलार दू, प्यार दू, अपन आशीर्वाद दू। तो आगे पूरा वीडियो देखो। धन्यवाद। स्वागत है अमित भाई, गाड़ा गाड़ा जय जोहार। और आज आप दिन भर हमारे साथ रहना है। बिल्कुल, आज पहुना बनाया तो बिल्कुल। और ये माइक हरे जिसमें आवाज आई, आप लगा लो, यहाँ पे लगा लो, ताकि आपकी आवाज जो है गुतुर गुतुर भोली भाखा जो है सुनाई दे। मल्ला बिल्कुल ठीक है, चलो चलो। लब पर आए गीत सुहाने, मान न जियरा लाख बहाने, याद तिहारी
आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया। तो हमारे संग गाड़ी में आ गए हैं अमित साहू जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरे और युवा नेता है, छत्तीसगढ़िया नेता भी हरे। छत्तीसगढ़िया आगे तो छत्तीसगढ़िया नेता होबेज करी। तो अभी जी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगा लो, काबर ये सबसे जरूरी चीज़ है, ये हादसा ले बचाते और सब ला सिक्योर करके रखते हैं। सेफ्टी पर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी चीज़ है। और लोगन ला भी गाड़ी चलाते समय हेलमेट तो पहनना ही चाहिए और सीट बेल्ट हाँ, एक अवेयरनेस तो रहना ही चाहिए। मुश्किल से 3 सेकंड लगे, सही 3 से 4 सेकंड। हाँ 3 से 4 सेकंड में बहुत कुछ सेव कर देते हैं। हाँ। चलो शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी में संगवारी कॉन्सेप्ट ये है कि हमन छत्तीसगढ़ के ओमन ला कवर करथन, वैसे नेता मन ला करथन, वैसे अधिकारी मन ला करथन, जे है इंस्पिरेशन है युवा मन के और समाज की इंस्पिरेशन है। तो आप तो युवा भी हो और समाज के लिए भी और पार्टी के भी हो, तो सबो चीज़ है आपके लिए। और बताओ कहाँ चला छत्तीसगढ़ में आजकल आपके लिए? अभी तो छत्तीसगढ़ में हमन भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यकर्ता मन के सिर्फ एक लक्ष्य है, एक ध्येय है कि जो छत्तीसगढ़ के विकास 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कर रही से, कारण कि यही छत्तीसगढ़ है जेकर निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी करे, यही छत्तीसगढ़ है जेकर विकास भी भारतीय जनता पार्टी करे, और यही छत्तीसगढ़ है जो आज जो विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में पूरा देश में विराजमान है, ओकर श्रेय कहीं ना कहीं जाते तो यशवंत भाई मैं सीधा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ले जाते हैं। वर्तमान में आज 5 साल पूरा होए के जाते कांग्रेस ला, आज 7-8 महीना में 5 साल हो जाए पूरा, मगर एको ठन नवा काम हमन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के नहीं देखे। सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी के जो लफासी भूपेश बघेल मारते, ओकर अलावा कोई नया काम नवा ईंटा छत्तीसगढ़ में लगत पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन नहीं देखे है। और हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के लक्ष्य और ध्येय यही है कि कैसे फिर कमल फूल के वो सरकार ला छत्तीसगढ़ में स्थापित करन, कारण कि आज जनता भी वो आस वो उम्मीद में है कि कैसे भाजपा की सरकार फिर आए, यह छत्तीसगढ़ फिर आज जो रेंगत छत्तीसगढ़ कांग्रेस बना दे है, ओला एक दौड़ते छत्तीसगढ़ कैसे बनान, यही ध्येय लेके एक एक भाजपा के हमन कार्यकर्ता मन काम करब। ये बयान एकदम रटा के हुई ना दिन भर आप लोग रोज बोल रहे प्रवक्ता भी हो आप तो। नहीं, प्रवक्ता के नाते देखो, अब जो हमार मन के ध्येय, जो हमार मन के लक्ष्य होला तो बताबे करबो यशवंत भाई, और जो लक्ष्य वही में केंद्रित है। ये कारण हमन सीधा जो है मुंह और जुबान में एक बात याद है कि कैसे भाजपा के सरकार बना के छत्तीसगढ़ के उत्थान करन, मतलब ताबड़तोड़ तैयारी है, पूरा तैयारी है। एक एक कार्यकर्ता के लक्ष्य सिर्फ जो है अर्जुन के जो निशाना सिर्फ मछली के आंख मेरी से, वैसी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के निशाना जो है छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बनाना है बोला है। ठीक है, तो चुनावी बातचीत हो गई। शुरुआत काबर के हमारे गाड़ी में संगवारी, मतलब वो संगवारी के बारे में पूरा जानना है, उनके बारे में पूरा कुठियाना है। तो शुरुआत करथन शुरुआत से, अमित साहू के बचपन से करथन। हाँ। अमित साहू कहाँ के रहवैया हरे, अमित साहू बचपन कहाँ गुजरी से, कहाँ पढ़ी से, कहाँ लिखी से, वो समय कैसी रही से, राजनीति में कैसे आओ, वो सब पूछबो। तो शुरुआत करथन बचपन से, कैसे बीतीस बचपन आपके, घर परिवार किसी का है? बचपना तो मोर जन्म भी रायपुर के हरे, जब रायपुर राजधानी नहीं बने रही से, जब मध्य प्रदेश के हिस्सा ये हमारे छत्तीसगढ़ होत रही सब के हरे। रायपुर अपर आप में एक डेट ऑफ बर्थ का आपके? मोर डेट ऑफ बर्थ हरे 1 जुलाई सन 1989 के मोर जन्म है रायपुर के। अच्छा, डीके अस्पताल में मोर जन्म हुई से। आज जो डीकेएस के नाम से जो अस्पताल जाने जाते हैं, वो पहले डीके अस्पताल के नाम में जाना जाता है। हाँ, दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल, वहाँ मोर जन्म हुए है। और मोर पिताजी के भी जन्म रायपुर के हरे, तो पूरा बचपना मोर रायपुर में गुजरे है। और टिकरापारा संजय नगर में टिकरापारा में निवास रही से। हमारा घर जो है टिकरापारा के नंदी चौक के अंदर स्थित पटेल चौक में पुराना जो घर रही से, और खेत जो रही से हमारे पहले तो पूरा आधा रायपुर पूरा भाटा रही से, खेत खलियान रही से। तो आज भी हमारे खेत जो है घर में आज स्थापित है, 4 एकड़ के खेत आज भी घर में है हमार, जो जहाँ अभी वर्तमान में संजय नगर में जो निवास है वहाँ भी आज हमन जो है पहली खेती करन। अच्छा। और घर जो रही से टिकरापारा के पटेल चौक में, जहाँ से भी आप लोग उठाओ वो हाँ नहीं, वो नवा घर है। अच्छा। जहाँ मन 2004 में बसे न वहाँ। और वो पहली पूरा खेत रही से, फैक्ट्री रही से हमार, प्लास्टिक के फैक्ट्री, गुड़ाखू डिब्बी बनाए के कारखाना रही से हमार। और जो
झिल्ली जो बने कैरी बैग जिला सरकार आज प्रतिबंध लगा दे, हरा नीला लाल पीला जो झिल्ली ओकर ग्रेन्युअल दाना के निर्माण करो, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल गला के रिसाइकल के हमार प्लांट फैक्ट्री वो समय चालू कर दे। हाँ वो समय चालू रही से, वो तो मोर जन्म के साथ ही चालू हो रही से। पिताजी बताए जब मोर जन्म हो रही से 1989 में वो टाइम चालू कर रही फैक्ट्री ला। तो पूरा शिक्षा दीक्षा मोर रायपुर आज वर्तमान के जो राजधानी है वहाँ हुए। और स्कूल कहाँ पढ़े हो? मैं स्कूल सेंट जेवियर, फिर लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल, लिटिल फ्लावर के बाद में यहाँ सेंट पॉल चर्च में आया। कॉन्वेंट स्कूल टोटल? हाँ टोटल मैं कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश माध्यम के शिक्षा ग्रहण करे हूँ और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे हूँ। और उसके बाद शिक्षा जो है 12वीं तक के मैं सेंट पॉल चर्च में करे हूँ। टोटल कॉन्वेंट स्कूल में रहे हो आप? और हाँ। उस समय नेतागिरी मांगे हो, मतलब स्कूल टाइम की बाद में? स्कूल टाइम पे ही मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बाल स्वयं सेवक बन चुके रहा हूँ। अपन दादाजी के साथ जाऊँ। मतलब कितना साल से जाते हैं शाखा? मैं शाखा जात हूँ लगभग 7 साल से मैं शाखा जात रहा हूँ। हाँ 7 साल की उम्र में दादाजी ले जाए कि चल शाखा चलवे, अभी से कसरत करवे तो अच्छा रही और देश धर्म संस्कृति के ज्ञान भी तो शाखा के माध्यम से मिली। संस्कृति कैसे है, परिवार ला कैसे संजोना, ये सब शिक्षा जो है संघ परिवार देते हैं। भारत के वर्तमान की स्थिति परिस्थिति का है, धर्म के रक्षा कैसे करना, ये सब दे। तो दादाजी के साथ अक्सर मैं बाल स्वयं सेवक के रूप में संघ के शाखा में जाऊँ। जब संघ के शाखा में जाऊँ ना तो यशवंत भाई मुला संघ के जते वरिष्ठ मन रही से बुजुर्ग मन, देखो बुजुर्ग मन लड़का के चेहरा ला देख के ओकर आने वाला भविष्य ला तय कर देते, बता देते कि ये लड़का आगे का कर सकते हो का है। तो वैसे में मोला सब बुजुर्ग मन मिलके और एक मोरा वो साथी रही से स्कूल टाइम के ही साथी रही से रमेश मिश्रा। वो एक ऐसे साथी रही से जो वो पहले जुड़े रही से। तो वो हम मोला मैं स्कूल के एक ऐसे विद्यार्थी रहे हूँ जो अपन आप में एक वर्तमान समय में जैसे परिचर्चा करते हैं कूल ड्यूट के। तो आज के जो मतलब चॉकलेट बॉय टाइप के मोर सिंपल पूरा चिट्टा। हाँ तो वैसे वो मोर मित्र रही से, क्लासमेट रही से रमेश मिश्रा। वो आई बोले भाई तोला ना बजरंग दल में सदस्यता लेना है, ये बोले कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते रहे हो, बजरंग दल में सदस्यता लेना है। अब क्लास के बात है ये मोर क्या से क्लास 5वीं के बात है, क्लास 5th के बात है। अच्छा हाँ तब मैं बोले मैं क्या करूँ यार वहाँ जाके। हाँ बोला क्या करना है वहाँ जाके, तो बहुत पीछे पड़ी सब। फिर अब एक तरफ से संघ के शाखा में जाओ, वहाँ भी बोले तो बजरंगी बनाना है, बजरंग दल में भेजना है, तो वो भी दिमाग में ब्लिंक करी। तब फिर आखिरी में वो रमेश जो मोर पर कंझा के यार भाई तोर लिए 2 रुपया कौन सा बड़ी बात है, मात्र 2 रुपये सदस्यता रही से। तो वो मोर पर कंझा गया आखिरी में कि तोर लिए 2 रुपये कौन सा बड़ी बात है। रोज तो स्कूल में 20 रुपए खर्चा कर देता, सब दोस्त यार मतलब रोज 20 रुपए समोसा खिलाता, भेल खिलाता, गुपचुप खवाता। तो 2 रुपया तो लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो बात पैसा का नहीं रही। तो आखिरी में नहीं लेता रहा तो कंजाइस बोला इतना संघ के वरिष्ठ मन के भी ध्यान आया तो मैं चल ठीक है ले लेता हूँ भाई, काट दे मोर नाम के रसीद लगा करके। तो 2 रुपए का रसीद काट के बजरंग दल के सदस्य बने। अब संघ के वरिष्ठ मतलब बताया कि इधर रसीद कटवा ले, बजरंगी बन गया महू करके। तो मन भी खुश है, गिरे भाई तो जहाँ भेजने रस्ते तो वहाँ खुद चल दे करके। तब फिर वैसे बजरंग दल के स्टेप होते हैं ना कि एक बात मतलब जो भेजे के बाद यहाँ फिर वो जैसे आरएसएस के बाद आप लोग सीधा वो में भेजते हैं, अलग अलग विंग है जो संघ। हाँ संघ के जो जतेक आयाम है वो ओकर हिसाब से कार्यकर्ता ला चयनित करते हैं कौन कार्यकर्ता कहाँ के लिए उपयुक्त है। तो संघ के वरिष्ठों ने भी ये तय करे जैसे कि ये बजरंगी बनाना है और बजरंगी में बन चुके रहो। तब फिर एक बार बैठक हुई बजरंग दल के, बैठक हुई हरदेव लाला मंदिर टिकरापारा की जो सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ। मोला बोला इस रमेश भाई आना, कि बजरंग दल के हम बड़े नेता बना थे तो सिर्फ आना है और बैठना है। तो मतलब मैं क्या करूं भाई। फिर मैं बोला अरे कुछ नहीं आ तो हनुमान चालीसा पढ़बो, ये बोलिस मोला। तो बोले ठीक है भाई हनुमान चालीसा पढ़ना ही है भाई, बचपन से तो मैं मंदिर जाता हूँ, बड़े पिताजी दादाजी लेके जाते हैं और हनुमान चालीसा तो मोर प्रिय है। हनुमान जी के भक्ति तो बचपन से मैं करत हूँ, घर में हनुमान जी का मंदिर है तो मैं ठीक है हनुमान चालीसा पढ़े ला हूँ। जब मैं वो बैठक में गया ना यशवंत भाई, तो वो जब बड़े पदाधिकारी में बजरंग दल के बताए कि देश धर्म संस्कृति आज कौन सा पायदान में है और देश में
का स्थिति उत्पन्न हुए है और धर्म में कौन सा खतरा हुए, धर्मांतरण के, लव जिहाद के, जब वो समय जब मैं वो वक्तव्य सुने होकर मन के, तब मोर ज्ञान चक्षु खुल गई। और वो वर्तमान में तो देखते चले उनकी का परिस्थिति रही है, तब हाँ तब मुझे समझ नहीं यार वाकई में बोले ये ऐसे संगठन जो धर्म की रक्षा करते, ये ऐसे संगठन है जो संस्कृति की रक्षा करते, ये ऐसे संगठन है जो समूचा हिंदू समाज के रक्षा करते। वो एक समाज के रक्षा करे वाला काम नहीं, पूरा धर्म के रक्षा करे वाला काम जो है ये बजरंग दल करते। तब से मोर जो है इच्छा जो है एकदम आतुर हो गई कि काम करे। वो टाइम से काम में करे चालू करे तो मोर पहला दायित्व टिकरापारा वार्ड के खंड कथन बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई है बजरंग दल यूथ विंग। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का है भारतीय जनता युवा मोर्चा, वैसे विश्व हिंदू परिषद VHP के यूथ विंग जो है वो बजरंग दल है। हाँ वो युवा रही थे टोटल। हाँ वो में टोटल युवा रहा। तो भयंकर तोड़फोड़ भी करे उस समय में। बजरंग दल की जो ख्याल आते ना तत्काल पहली मतलब वही कि हो हल्ला करना, वैलेंटाइन डे की विरोध करना, ये सब तो रीते नहीं, वो वही सब चीज है। देखो देखो संस्कृति पे जब भी बात है वहां पे हाँ संस्कृति पे अगर कहीं चोट पहुंचे थे, अगर ओला कोई चोटिल करे की कोशिश करे थे, वहां पे बजरंग दल सदैव तत्पर है। चाहे रेन डांस के माध्यम से वैलेंटाइन डे मनाना, फ्रेंडशिप डे मनाना, ये हमारे भारत के संस्कृति नोवर है। कार की देखो हम ये जानतन कि दिवाली ला अमेरिका में नहीं मनाए, लेकिन अब तो होली ला वेस्टर्न कल्चर नहीं मनाए। मोदी जी अब मनाए के कारण यही है कि जो भारत के जो संस्कृति है अब विपरीत होते हैं। ये सुन भाई आप देखो जो संस्कृति के अडोप्टेशन भारतीय कर रही से वेस्टर्न कल्चर के आचरण ला जो है भारत के संस्कृति अपनात रही से, अब मोदी जी के आए के बाद भारत के संस्कृति ला पूरा विश्व मनाते, पूरा विश्व अपनाते। आज देखो योग दिवस पूरा विश्व एक्सेप्ट करी सोला विश्व पटल में। हाँ तो ये कहीं ना कहीं ये भारत जो है पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर होते। तो यही सब लक्ष्य रहे कि हमन काम करें कि वैलेंटाइन डे हमन कार मनान, ये हमारे संस्कृति में हो रहे। अगर आप प्यार के संस्कृति प्यार के पर्व ही मनाना है तो आप बसंत के पर्व मनाओ, महाशिवरात्रि के पर्व मनाओ। आज अगर विश्व के सबसे बड़े अगर काको प्रेम कहानी तो महादेव, देवों के देव महादेव भोलेनाथ की प्रेम कहानी बोला अपनाओ, ये भारत की संस्कृति है। माता पार्वती से, माता सती से कैसे प्रेम करे भोलेनाथ, ओला देखो ओला सीखो, ये सब चीजें ला देखे कि हमन भारतीय संस्कृति के पुरोधा और रक्षा करन, ये उद्देश्य लेके हमन काम करन और विदेशी शक्ति और पाश्चात्य संस्कृति भारत के संस्कृति में हावी ना हो। एकर लिए अगर हमला प्रहार भी करना पड़े तो हमन प्रहार करन। अगर संस्कृति के रक्षा करे में हमला अगर गुंडागर्दी तथा कथित जो समाज कहते कि बजरंगी है मन गुंडागर्दी करते। अच्छा उस समय एफआईआर वगैरह भी यूज हुई आपके खिलाफ? हाँ एफआईआर तो हर एक आंदोलन में मतलब एफआईआर तो कॉमन रही से मतलब वो टाइम कितना हो गया एफआईआर लगभग 30 से ज्यादा एफआईआर में हाँ अभी तक 30 से ज्यादा एफआईआर अभी तक हो रही से। जब कई सारा तो एफआईआर आज खत्म हो चुके हैं, कई सारा जेल भी लगभग 10 से 12 बार में जेल जा चुके हैं। सबसे लंबा समय तक कौन से मामला में गिरे हो? सबसे लंबा समय तक के वैलेंटाइन डे के दिन लाल गंगा शॉपिंग मॉल में एक बड़े तोड़ फोड़ हो रही से ग्रीटिंग गैलरी, और वो समय रायपुर के एक प्रचलित पहला पब जो है लाल गंगा शॉपिंग मॉल में खुले रही से रश एंड रोल करके, वहां पे बड़े एक आयोजन हो रही है वैलेंटाइन डे के। देखो बजरंग दल यही चाहते हैं कि भाई आप प्यार करो। लोग बाग का है आजकल के यूथ युवती जो है ना एक प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि बजरंग दल जो है प्यार के विरोधी है। हाँ तो हमन वो मतलब सिर्फ यही कहा कि बजरंग दल कोई प्यार और प्रेम के विरोधी न हरे, ये संस्कृति के प्रेमी हरे, ये धर्म के प्रेमी हरे। मगर आज भारतीय संस्कृति विपरीत अगर कोई काम करी तो कर लिए बजरंग दल जो है सदैव लड़ाई लड़े पर तत्पर है कि धर्म के रक्षा हमन कैसे करन। तो जो रश एंड रोल वाला है और ग्रीटिंग गैलरी वाला बड़े बड़े दिल लगा के, जब एक दिन पहले हमन चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई वैलेंटाइन डे कोई नहीं मनाएगा। अब हमारी चेतावनी के बाद भी अगर कोई दुस्साहस करे तो बजरंगी है, रुकने वाला तो है नहीं। अब हम दल बल के साथ गए रस एंड रोल में छापा मारे तो देखे बहुत बड़े संख्या में लड़की मना लड़का मना सेलिब्रेशन करत रहा है। देखें ग्रीटिंग गैलरी के बाहर अच्छा दिल विल लगा के
टेडी बियर के रूप में, मतलब एक व्यापार बना रहे हैं। भाई तुम ग्रीटिंग कार्ड बेचो, तुम टेडी बियर के नाम पे भालू बेचो, ये सब मतलब व्यापार, मतलब एक वैलेंटाइन डे व्यापार बना दो। भाई आप अगर व्यापार करना है तो भारतीय संस्कृति के व्यापार करो, ताकि वो कोमल मन में, जो युवावस्था के कोमल मन है, बालपन है, ओकर अंदर जो है भारतीय संस्कृति के बीज प्रफुल्लित हो। फिर क्या हुई वहां गए? फिर वहां जो हुई ना तो विवाद हो गया वहां। तो फिर अब बजरंगी तो है, बजरंगी लठ तो हाथ में रहते, बजरंग बली गदा हाथ में रहते, तो फिर कहाँ रुकना। बजरंगी है जिससे लंका आग लगाई, वैसे तो फिर वहां भी तोड़ फोड़ हो गया, मारा पीटी भी हो गए, पुलिस के लाठी चार्ज भी हो गए। हाँ, अच्छा लाठी भी चली वहाँ पुलिस के, लाठी भी खा रहे हो? हाँ, लाठी भी खाए वहाँ। तो पुलिस वाला मन वहीं से अब फोर्स बहुत ज्यादा रही, सामान भी अच्छा खासा संख्या में रहे। अब वो टाइम आप मानो नहीं, यशवंत हमन जब जेल गए रहे तो 82 कार्यकर्ता मैं ये बात आप लोग बता दूं, 2006 के बाद बता, रायपुर जेल में। हाँ, रायपुर जेल में 82 कार्यकर्ता हमन रायपुर जेल में रहे। वो दिन धीरे धीरे करके कार्यकर्ता मतलब छोड़े लगी। कोई 10 दिन रहीस, कोई 12 दिन रहीस, कोई 20 दिन रहीस, कोई 25 दिन रहीस, और कोई 1 महीना रहीस। अच्छा, ऐसे टाइप के। हाँ, मैं 1 महीना तक मैं जेल में रहा। जेल में क्या होते उस समय क्या होती? वो टाइम तो अच्छा खासा जेल में, हाँ सब मिली। मतलब अब मैं छोटे बालावस्था में तो पेपर में ही देखा कई दादा मन के फोटो। जब जेल के अंदर गए तो सबसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बहाना मैं तो कई जन ऐसे नहीं जाना रहे, कई ऐसे दादा मन, हाँ वो मन जाने। वाह भाई बजरंगी, तू आजकल अच्छा खासा पेपर में छाया रहता है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, भी हाँ, बोले धर्म की रक्षा कर रहे हैं यार, बहुत कम ही लोग होते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, मतलब प्रोत्साहित करी सोमन। बोला ठीक है भैया, बोले बस प्रभु राम का काम कर रहे हैं, हनुमान जी के माफिक वानर सेना के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, जेल में जाते तो तोड़ाई उड़ाई भी होती है, मारपीट भी होती है? नहीं, ऐसे नहीं। देखो यशवंत भाई, हमन कोई आदतन अपराधी या कोई अपराध करके नहीं गिरे, हमन। हाँ, कोई मर्डर नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई घिनौना काम नहीं कर रहे हैं जो हमन अपराधी की श्रेणी मान। हमन धर्म के रक्षा करते करते अगर तोड़ फोड़ हुई, ठीक है, वो कानून के दायरे में आते तो कानून के माध्यम से हमन जेल गए, मगर हमन ऐसे कोई कृत्य करके जेल नहीं गए जिसमें हमला कोई या तोड़ाई के या माराई के दुस्साहस करे। और वैसे भी हमला कोई मार भी नहीं सकते। हमन के बजरंगी आदमी और लड़ाकू आदमी, अंदर में भी हम 82 रहे। अगर वो 82 में हमन इतना ताकत रहे, 82 आदमी इतना सक्षम रहे क्या कि हमला प्रशिक्षण मिलते हैं बजरंग दल में। वर्ग लगते हैं, प्राथमिक वर्ग, पाक्षिक वर्ग, साप्ताहिक वर्ग। तो वो वर्ग में पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ना है, आत्मरक्षा कैसे करना है। अगर वो टाइम 82 आदमी हमारे 82 युवा बजरंगी हमारे हैं, वो 82 के जैसे साथ अगर 200 भी लड़े लाती तो 200 परास्त कर देते हैं। इतना ताकत, इतना हौसला रहा है शाखा में। हाँ, वो सबसे सिखाए जाते हैं। तो उतना ज्यादा हमला कोई डर भय नहीं था। वैसे भी जेल में जब हमारे रहे तो हमला एक अलग से बैरक में रखे रही थे, जेल तथा कथित जेल में क्लब का थे, सांस्कृतिक भवन रही से, जेल के भाषा में क्लब करते थे। तो वहाँ हम सब जन रखे रही से एक साथ बैठे रहो। हाँ, एक साथ बैठा, बढ़िया टीवी व्यवस्था, अलग से हमारे मन के लिए खाना बने। घर वाले जेल चले गए उस समय। अब घर वाला मतलब पहली बार तो थोड़ा भयभीत हुई, अरे हमारा लड़का जेल चले गए, कैसे हुई। हाँ, मोहल्ला में बदनामी हुई। मगर जब जेल से जब छूटे ना तो घर वाला मन के भी सीना तब चौड़ा हुई जब जेल से, हाँ, जेल से जब छूटे ना तो बड़े संख्या में पूरा के पूरा हिंदू समाज, पूरा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत जितना भी आने वाला हिंदू है वो मन हमार मतलब ऐसे स्वागत करी सी जानो मानो मतलब कोई युद्ध विजय हो गया है। बड़े मतलब आरती से आरती करना जेल के बाहर, फूल माला से। हाँ, कवर्धा वाला जैसे हो रही ना, वैसे टाइप की धर्म योद्धा के रूप में हम पहली बार जेल गए रहे। तो वैसा ही स्वागत पूरा का पूरा समाज करी। वो दिन घर वाला मन के सीना चौड़ा हो गया, नहीं हमारा लड़का कोनो अपराध करके नहीं गए, ये मन धर्म के काम करके गए, अच्छा काम करके जेल गए हैं। तो ये सोच के घर वाला मन भी प्रफुल्लित हो गया, ओकर मन के हृदय भी चौड़ा हो गया, नहीं हमारा लड़का कोनो अपराध नहीं करे, धर्म के रक्षा करना। और धर्म के रक्षा करने में अगर कोई हादसा या कोई मारपीट भी होते तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं है, ये वो दिन विश्वास हो गया। शादी के साल की उम्र हुई सर? शादी में हाँ 21 साल के रहा हूँ। 21 साल भी कंप्लीट नहीं हो रही सर, जल्दी हो गई। हाँ, अब 2008 के वो वर्ष जोरी से मोर लिए तो बहुत ज्यादा, पूरा परिवार के लिए एक काला वर्ष के रूप में रही से। 2008 में पिताजी के देहांत हुए इस मोर, अचानक, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक अटैक। हाँ, हार्ट फेल हुई, सो खत्म हो गए पिताजी, स्वर्गवास हो गए पिताजी के।
तो वो अध्याय इकलौता कमाने वाला। हाँ, एक लौता पिताजी के बड़े व्यापार भी रही से, अच्छा बड़े कारोबारी रही से, जमीन के भी अच्छा बड़े कारोबार रही से पिताजी के। अब ओकर जाए के साथ साथ परिवार भी टूट गए। अब पिताजी, मगर मैं जब छोटे रहो ना, पिताजी हर चीज ला सिखाए मोला। मतलब मैं एकदम बाल अवस्था में रहो तो गाड़ी चलाना सीखे पिताजी, काम कैसे करना है, फैक्ट्री काम ला कैसे संभालना है, लेबर वन के साथ कैसे रहना है। मतलब देखो, परिवार तो एक शुरू से सक्षम परिवार है, मगर वो सक्षमता के अनुसार भी पिताजी गरीबी में रहना भी सिखाइस कि भाई हर स्थिति और परिस्थिति से तुम्हारा गुजरना पड़ सकता है। तो गरीबी कैसे होते है वो भी वहां भी रहना सिखाइस। तुम जाओ फैक्ट्री के लेबर है, ओकर मन साथ दोस्ताना करके रहो, ओकर मन के साथ रहो, ओमन कैसे जिंदगी जीते होला देखो, कठोर तपस्या, पैसा कैसे कमाते और मेहनत होते का, पैसा आसानी से नहीं मिली, ये सब चीज के अवगत कराइस। मतलब दीन दुनिया से पिताजी बाल अवस्था में ही, मतलब सीधा सीधा कहो तो एक प्रहार के रूप में हमला, एक मतलब जिम्मेदारी के रूप में हमला मोला तैयार करिस। मगर वो टाइम मोला समझ में नहीं आ रही थी पिताजी ये अत्याचार हमारे मन के ऊपर कार करते। उस समय अत्याचार, हाँ, वो टाइम अत्याचार लगे मोला, मगर परेशान करते हैं। हाँ, जब पिताजी के स्वर्गवास हुई, तब जब दीन दुनिया ला समझो, तब आभास हुई कि पिताजी कितना सिखा के चले गए, कितना सिखा के गई। मात्र 15 वर्ष उम्र रही मोर जब पिताजी के देहांत हुई। वो समय, हाँ, सबसे बड़े हूँ मैं घर में। मोर से 3 हमन 4 भाई होतन और सबके सब स्टूडेंट रहे वो टाइम। मैं तो मात्र वो समय 10वीं में रहे पिताजी की जब देहांत हुई। सब वो एक काला दिन के रूप में पूरा परिवार के ले रही से, कारण कि पिताजी एक ऐसे घर के योद्धा रही से जेकर माध्यम से पूरा परिवार के मान सम्मान इज्जत जो समाज के बीच में एक अहोदा रही से, वो सिर्फ मात्र पिताजी के नाम से रही से। तब पिताजी के जाए के बाद अब परिवार वाला मन, लड़का अब जवान हो गया, अब घर में बहू की आवश्यकता है करके 18 साल के जब हो तब से देखे चालू करे, 19 साल हो गए, फिर मैं पसंद नहीं करूँ कहीं। तब फिर अचानक राजिम जाना हो इस परिवार के साथ। राजिम के 2 किलोमीटर आगे गांव है कुम्ही। हाँ, वहां जब हम लड़की देखे गए, मोर मिसेस अपेक्षा ओकर दादाजी जो है रिश्ता लेके मोर घर में आ रही से, मोरला पहली देखे बार आ रही से। तब से वो ओकर नाम रही से BL साहू, वन विभाग में कार्यरत रही से। चुनावी ड्यूटी लगे रही से, हाँ, चुनावी ड्यूटी लगे रही से ओकर। तो वो अचानक मोल देखी तो मोर एक बुआ है ओकर माध्यम से वो घर तक पहुंचीस कि चल लड़का देखो घर कैसे है वो देखो, आईस घर में चाय पीस, मोर से बातचीत करीस। तो ओकर माध्यम से वो पूरा घर के आभा मंडल ला मोर बारे में वास्तु स्थिति जाके घर में बताइस कि लड़का ऐसे ऐसे है करके, सियाना। हाँ, सियाना। तब फिर बहुत दिन से वो बुला रही तो अचानक पाटन तरफ हमारे यहाँ का नानी यहाँ एक लड़की ला दिखाए बर लगी, चल तो शादी करना है, लड़के दिखाना। अब जब वहां गए तो लड़की पसंद नहीं आई। अब आए तो दूसरा दिन मंगलवार के दिन पूजा पाठ करके मैं बढ़िया बैठे हैं, तो अचानक ध्यान है इसकी, अरे भाई BL साहू जी आ रही से, ओकर परिवार में एक लड़की है। एक बार मैं नानी ले बताऊं, घर में सब दोपहर में बैठे रही थी, तो फिर ले पूछ ले, अगर घर में होई फ्री होई तो चले चल वो। तब मैं फिर वो BL साहू जी मोबाइल नंबर दे रही, मैं लगाया कि भाई आपके यहाँ परिवार में लड़की है, बोला देखे बार जाबो बोले थे परिवार में। वो तुरंत बेचारा आधा घंटा में रेडी हो गए, और साथ साथ हमन राजिम के और पूरा के पूरा परिवार अग्रसर। जब मैं पहली बार देखे जाता, हाँ, पहली बार देखे जा रहा हूँ। जब मैं पहली बार अपन मिसेस ला, जो वर्तमान में आज अब मिसेस ही कहा जाए तो भाई अब पहली बार जब मैं लड़की देखे हूँ तो पहली नजर में मोला होकर से प्यार हो गया, मोला शादी करना तो एक रसन करना एक ही बार में। तब और कोई दूसरा लड़की दिख नहीं रहो? नहीं, अब वो कोई मतलब दूसरा देखे रहा मगर पसंद नहीं आती, पहले देखे रहा। और ये जो लड़की देखे हूँ मतलब एक बार अब कोई लड़की देखना ही नहीं है, फाइनल है, मतलब ये एकदम। अच्छा, उस समय पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा था मैं, 12वीं कंप्लीट कर रहा हूँ। 12वीं कंप्लीट तो घर वाले क्या बताओ कि भाई लड़का क्या करते, मतलब अभी 12वीं कंप्लीट करी? असल में पिताजी के काम ला तो मैं संभाल ले रहा हूँ, फैक्ट्री ला मैं देखूँ, हाँ, खेत खलियान ला और जमीन के भी कारोबार जो है खरीदी बिक्री करना, वो भी वो टाइम जो है करत रहे हूँ।
अच्छा उस समय जो अभी छत्तीसगढ़ी है मन के जो रिश्ता तय होते हैं, मतलब घर वाले मन तक डली, सियान मन तक डली, एक हफ्ते बाद एक महीना बाद सगाई हो गए, सगाई हुई 1 महीना बाद शादी हो गए, वैसने हो रही से वैसने हुई के दिन में सगाई हुई? मतलब मान के चलो 3 अप्रैल मतलब 5-6 दिन बाद हमारे मन के सगाई हो गया। हाँ चट मंगनी पड़ भी हाँ शर्ट मंगनी पड़ भी काहे कि देखो ओकर दादाजी जो है घर आके पूरा घर बार ला देखे रहे, परिवार वाला देखे रहे, पूरा तैयारी में रही से वो पूरा परिवार वाला मान एक बार घर आई देखे बार 3-4 दिन बाद वही दिन तय हो गए कि ले चलो तुमान एक दिन आ जाओ, वो दिन हमारा रिश्ता तय कर देता और दूसरा दिन फिर हमारे वापस घर गए फाइनल करन, घर में खाना वाना खाएं, तो वो दिन रिश्ता नारियल धरा के पक्का हो गया। 3 तारीख के 3 अप्रैल सन 2011 तय हो कि ये दिन सगाई हुई। तो दिन सगाई में पूरा परिवार गए, 3 अप्रैल को सगाई हुई और मोबाइल छोड़ के आस नहीं उस समय एक दौर रिश्ता सगाई हो तो वो टाइम हाँ वो टाइम एक ऐसे दौर रही से जो मोबाइल के नवा दौर रही हम तो रिम वाले हाँ नहीं रिम वाला नहीं, वो टाइम हमन नोकिया के बेताज बादशाह रहे 1110 1100 मैं वो टाइम 6600 में आ गया। हाँ 6600 में 6600 मतलब हाँ सबसे महंगा फोन, वो मल्टीमीडिया मोबाइल रही। तो वो जब मैं मोबाइल रखा था, अब मैं बोले मिसेस का कोई गिफ्ट तो देना चाहिए, सगाई होते तो फिर मैं और मोर बड़े वाला भाई रही एक दुष्यंत भाई, वो भी आज ये दुनिया में नहीं है, तो हम तय करें कि एक मोबाइल देवो बढ़िया, एक सैमसंग के स्लाइड वाला मोबाइल, मतलब लेडीज मान के पहले आया हाँ फ्लिप वाला, वो फ्लिप नहीं रही से वो स्लाइडर हो, अच्छा स्लाइड वाले स्लाइड वाला ऐसा स्लाइड कर तब कीपैड आएगा, वो वाला मोबाइल ले और बढ़िया एक तो एयरटेल के सिम लेके तो बढ़िया सगाई के दिन और गिफ्ट थे, वो भी हम बातचीत करा रात भर अनलिमिटेड रिस्क कटे दिस पैसा नहीं, वो टाइम तो पैसा कटे वाला रही से वो टाइम। अच्छा हाँ पैसा कटे, आउटगोइंग के भी पैसा कटे, इनकमिंग नहीं इनकमिंग तो फ्री हो गई। जब मैं शुरुआत में मोबाइल चालू कर रहे हूँ तब इनकमिंग के भी पैसा लगे। पिताजी मतलब अब मैं बताता हूँ जैसे कि जो सीधा सीधा बोला जाए शिक्षा बोला जाए तो वो टाइम सारा चीज के शिक्षा दे रही थी, कैसे करना है क्या करना है, तो वो टाइम इनकमिंग के तो पैसा नहीं कटे, बस वो टाइम नया नया ये ऑफर आ रही थी कि लाइफ टाइम रिचार्ज वाला ऑफर आ रही थी, लाइफ टाइम रिचार्ज 2017 मतलब लंबा 5-6 साल रहा है तो वो टाइम बातचीत लंबा भयंकर, हाँ लंबा बातचीत हो, फिर भाभी का पूछे वही क्या करो कैसे करो कहा करो, हाँ आज कैसा रहा दिन, कहाँ गए थे, अब राजनीति तो करो, सब लोग मालूम है राजनीति करने वाला आदमी है। तो वो टाइम तक भी मैं भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता बन चुके रहा हूँ। सामान्य कार्यकर्ता ये कारण होता है कि बजरंग दल रायपुर महानगर संयोजक के रात पिताजी के देहांत तो इससे फिर संगठन में उतना ज्यादा समय में नहीं दे पाऊंगी हसन भाई, कारोबार संभालना रही से, घर ला संभालना रही से, पढ़ाई भाई मन के छोटे मन के पूरा करवाना रही से, और तो ये कारण फिर मैं संघ के वरिष्ठ नेता मन से और हमारे मन के नेता रही से माननीय रमेश मोदी जी विश्व हिंदू परिषद जो प्रदेश अध्यक्ष से वो मन के सहमति से बोले कि भाई साहब मैं अब उतना ज्यादा काम नहीं कारण की, ये सुंदर मैं आप लोग बताऊँ बजरंग दल में जब रहे होना में जैसे संघ के प्रचारक मन रहे ना वैसा टाइप के मोर प्रवृत्ति हो गई, मतलब 24 घंटा संघ ला समय देना, संगठन देना, हाँ हाँ हाँ, तो घर वाला मन की भी चिंता रही सी हाँ लड़का प्रचारक बन के मत निकल जाए, हाँ ये भी चिंता रही से कार की पूरा समय संगठन लदो में। तो फिर वरिष्ठ मन से बातचीत हुई कि अब मैं भाई राजनीति करना है मेरे को, तो भाई आप सब मार्ग प्रशस्त करिए। तो सब बड़े नेता में बोली कि अब तुम भाजपा में जाओ, भाजपा में काम करो, वहाँ आप काम करोगे तो आपको व्यापार के लिए भी समय मिल जाएगा और संगठन में काम करने के लिए राजनीति का भी समय मिल जाएगा। तो ऐसे करके 2008 में विधिवत में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा। तो लगभग कॉलेज लाइफ लगभग नहीं जी, मतलब एंजॉय नहीं कर पाया, नहीं कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया, बस प्राइवेट कॉलेज। हाँ हाँ, तो बीए नहीं मैं यशवंत भाई कॉलेज भी नहीं पढ़े हूँ मैं। अच्छा 12वीं? हाँ 12वीं तक पढ़े कॉलेज नहीं, हाँ काम काज नहीं से फिर मैं बोला परिवार की जिम्मेदारी से बड़े कोई जिम्मेदारी नहीं हो यशवंत भाई, वो टाइम ये सुध नहीं रही कि मैं अपन ला सोचूं कि परिवार ला सोचूं कि कारोबार ला संभालो। अब पिताजी जब तक रही तब तक एक मतलब बिंदास लड़का जैसे कहते ना घर के वो रहे हूँ, कोई मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई हेडेक नहीं घर के, सिर्फ संगठन है काम, 24 घंटा संगठन है काम करो, ऐसा टाइप के। कोई तो रहता होगा ना गॉडफादर आपके कि आरएसएस वाले तो देखो मैं संघ से संघ के परिभाषा से मैं निकले हूँ, ये कारण संघ हमला ये सिखाते कि जैसे कि संघ में काम कर रहा हूँ, अब मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे हूँ, तो मैं ये सिखाते कि कोई एक अपना नहीं, पूरा का पूरा समाज, पूरे के पूरे धर्म के लोग अपने और हम सब के। तो आज भी वही जो शिक्षा दीक्षा जो मैं संघ के लिए हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक बड़े नेता मोर, एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता मोर और मैं सब के।
कोई एकदम पूरा- सिंगल में भी नहीं कि नहीं, कि यार पूरा- ब्रिजमोहन अग्रवाल के रिकमेंड से भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए, डॉक्टर रमन सिंह स्पेशल ट्रीट करी तो प्रवक्ता बना दी, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। देखो, सब नेता मन के मैं चाहता हूँ और सब नेता मन भी मोला लेकिन वो चाहते बोलते हैं। ब्रिजमोहन बहुत खास है करके। नहीं, देखो, ब्रिजमोहन जी के- ब्रिजमोहन भैया हमारे रायपुर दक्षिण के विधायक है और पूरा परिवार भी पहली देखो, रायपुर एक ऐसे शहर है, वो वहाँ के इकलौता विधायक से ब्रिजमोहन अग्रवाल। सिर्फ हमारा परिवार नहीं, रायपुर के एक एक परिवार में कहे में कोई अतिशयोक्ति नहीं जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो तो वैसे भी हमारा परिवार भी पुराना, भाई रायपुर शहर के एक विधायक रही पहली, आज 4 विधायक है, पहली एक विधायक रहा है। तो ऊकर नाते घर परिवार में आना जाना शुरू से एक मतलब करीबी रही से। तो अब वैसे भी आज जैसे कि अब डॉक्टर रमन सिंह जी के भी नाम अपन लेबो तो भाई डॉक्टर साहब के भी घर आना जाना, मोर 15 घर साल के, मुख्यमंत्री। हाँ, मोर घर के सबो कार्यक्रम में आना जाना। पिताजी भी जब भारतीय जनता पार्टी में रही से तब भी डॉक्टर रमन सिंह जी ला हर कार्यक्रम में बुलाना, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ला हर कार्यक्रम में बुलाना। तो ये मतलब शुरू से चले जाते हैं हमारे परिवार में। तो अब देखो, हमार मन के ध्येय रहते कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा परिवार है, हम परिवार के सदस्य हैं। वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारे परिवार के मुखिया, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथी। तो ये ध्येय मान के अपन काम करतन आज भारतीय जनता पार्टी में। जो संघ की जो शिक्षा दीक्षा है वही शिक्षा दीक्षा से आज यहाँ भी काम कराता। तो यही एक मान हमारा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मोर परिवार, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता हमार पालक। अच्छा, अब भाजपा के बारे में पूछ ही डाले हो आप लोग कि काबर हटई से कैसे सब कहानी समीकरण बता ही डाले हो। हाँ। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद से क्या चेंज आया जिंदगी में? एकदम ड्रास्टिक चेंज आया कोई कुछ तो? देखो, काबर दिन भर बोलना है, टीवी में बोलना है, अखबार में बोलना है, तो शेड्यूल से बदल के भाई। असल में क्या है यशवंत भाई, देखो, मैं विश्व हिंदू परिषद में भी जब काम कर रहा हूँ ना, तो वहाँ भी युवा इकाई में काम कर रहा हूँ, बजरंग दल में काम कर रहा हूँ। जो विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई है बजरंग दल। जब यहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हूँ, सदस्य, प्राथमिक सदस्य बने हो, तो 4 साल जो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। 2011 में 11 मई 2011 को मोर शादी हुई। शादी होए के बाद जुलाई महीना में रायपुर शहर जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भाजपा के युवा इकाई है, यूथ विंग है भाजपा के, ओकर शहर जिला के घोषणा हुई। तो मैं पहली बार रायपुर शहर जिला के मंत्री के रूप में पहला जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मोला मिली युवा मोर्चा के। अब भाजपा में भी काम करता है तो युवा मोर्चा में काम कर रहे हूँ। 2011 लेके 2016 तक जिला मंत्री के रूप में काम कर रहे हूँ। 2016 में नवीन जब दायित्व के घोषणा करी तो संगठन वाला मन बोला ये सोचिस कि अभी प्रदेश में काम करवाना चाहिए। कारण कि मैं प्रदेश में पहले भी घूमे रहा हूँ, जिला मंत्री भी रहा हूँ, तो प्रदेश के काम करो, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी प्रदेश भर में दौरा रहे, घूमना हो। तो जिला मंत्री के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन बोला प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के बनाई। अब युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के नाते यशवंत भाई में प्रदेश के कोई भी कोना में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोल भेजे, मैं एक पैर में खड़े हो जाऊं, ठीक है। चाहे बस्तर भेजे, चाहे सरगुजा भेजे, चाहे महासमुंद भेजे, चाहे चारों कोना में छत्तीसगढ़ के घूम के मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। अब वही सब चीज देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी 2020 में मोला अपन रीढ़ की हड्डी, जो सबसे अहम मोर्चा है भारतीय जनता युवा मोर्चा, जेकर में काम करता है, जिला मंत्री रहा हूँ, प्रदेश मंत्री रहा हूँ, ओकर मोला वो विंग के मोला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी 2020 में दी भारतीय जनता पार्टी। अब 2020 से लेकर 2022 तक के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ला एक नया आंदोलन दे, एक नया कीर्तिमान रचे, एक नया युवा के फौज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार करे, जो आज आप मान ला हर एक आंदोलन के माध्यम से दिखा तो फ्रंट फुट में लड़ाई करते हुए कार्यकर्ता, लड़ाकू कार्यकर्ता, अपन टाइप के कार्यकर्ता तैयार करे, एक जोश, एक जुनून, एक उमंग। आपके ऐतिहासिक रिश्ता 24 अगस्त के हल्ला बोल जो कार्यक्रम रिस है वो सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम रिस है। सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम भाजयुमो के, जिसमें पूरा प्रदेश भर के युवा मोर्चा के सीएम हाउस में भारतीय जनता पार्टी के झंडा गाड़ के हम सिद्ध कर रहे हैं कि
सबसे लड़ाकू विंग अगर कोई राजनीतिक पार्टी के है तो वो भारतीय जनता युवा वो मोर्चा है। आपके लिए अग्नि परीक्षा रही ना? हाँ, वो अग्नि परीक्षा रही से जेकर लिए ओकर बावजूद लेकिन पार्टी आप हटा दी। देखो पार्टी के कई ऐसे समीकरण रहते यशवंत भाई, देखो पार्टी काकरो एक के पार्टी न हो रहे। भारतीय जनता पार्टी जेकर नाम ही है भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारत के जनता के पार्टी। एक लिए सब भारत के नागरिक एक समान है, भारत में रहने वाला हर जनमानस एक समान है। तो कई बार ऐसा रहता है कि समीकरण जाति विशेष, वर्ग विशेष, ऐसे जो है सबला डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है कि सब वर्ग ला सामान्य। अरुण साहू जी ऑलरेडी बन गए इस करके साहू। हाँ, अब देखो युवा मोर्चा कमान 2 साल तक मैं संभाले हूँ, जेकर मोर मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष से आदिवासी समाज से माननीय विष्णुदेव साय जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रही से, पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रही, वो भी रही से, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही से। तो आदिवासी वर्ग से वो छूट गिरी। हाँ, तो वो संचालित करे थे आदिवासी वर्ग ला और पिछड़ वर्ग ला में यहाँ युवा मोर्चा के माध्यम से। देखो अहम पदरी से अब चूंकि साहू समाज से, पिछड़ा वर्ग से ही अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनी, प्रदेश अध्यक्ष बनी। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनी। तो कहीं ना कहीं पार्टी सोची कि भाई अब एक युवा विंग है, मुख्य विंग है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम आदिवासी समाज को देते हैं। तो आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, हाँ, तो हमारा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी बने। तो अब तक के जो आप बता दे इसकी नहीं बता कि भैया ऐसा होने वाला है आपके साथ में। हाँ, यार रहना मेंटली प्रिपेयर। नहीं, वो तो संगठन, देखो संगठन हर एक कार्यकर्ता के मानसिक स्थिति और जो ओकर वर्तमान की स्थिति ओकर से अवगत कराते, सब चीज मतलब प्रिपेयर करते कार्यकर्ता कि कोई मानसिक रूप से टूटे ना, कोई मतलब पार्टी से विपरीत जाए ना। और भाई अब पूरा संगठन जानते हैं, मैं संघ के स्वयं सेवक रहे हूँ, संघ के काम करे वाला, तो मैं ऐसे कार्यकर्ता रहे हूँ कि इनमें कोई अतिशयोक्त नहीं से संघ और ओकर अनुसांगिक संगठन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे ओकर गर्दन भी कट जाए तो पार्टी से कभी विपरीत वो कार्यकर्ता कभी कहीं नहीं जा सके यशवंत भाई ना। जो संघ में काम कर लीस ना, वो व्यक्ति कभी कोई दूसरा विचारधारा के पार्टी में ना कभी जुड़ नहीं सके, भले वो घर बैठ जाये मगर कहीं ओकर विचार मेल नहीं खाई। 2018 में डिग्री पर संघ के कार्यकर्ता मन। हाँ, वो तो देखो स्थिति परिस्थिति अलग रही से वो टाइम के, और 18 जो रिजल्ट रही से, हाँ 18 जो रिजल्ट रही से, मगर अब कार्यकर्ता चार्ज हो गए। अब निकल गए संघ वाले में, निकल गए। देखो संघ जो है एक अगर बताते कि भाई संघ अगर निकल गए तो फिर सोचो कि कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं, संघ देखो यशवंत भाई, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि संघ कभी प्रत्यक्ष राजनीति नहीं करे, वो समाज तैयार करते। पर्दा पीछे हो गया। हाँ, समाज तैयार करते हैं, और समाज के ऐसे योद्धा जो निकल के समाज के मुख्य धारा में मुख्य भूमिका में आते हैं, वो जो है ना संघ के लिए और समाज के लिए काम करते हैं। जो हिंदुत्व ला एक पीरों में, देश धर्म संस्कृति ला एक पीरों में बांधे के काम करते हैं, और एक माला में पीरों के सब मोतीला रखे के काम करते हैं। तो अभी तैयार हो गई नहीं संघ, मतलब एकदम रेडी है। नहीं, अभी देखो पूरा संपूर्ण समाज भी आज जो छत्तीसगढ़ के पूरा जम्मू समाज ला मैं अगर बताना चाहूँ यशवंत भाई, आज वो विश्वास से कांग्रेस लाई से 71 विधायक कमड़े बात होती। बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है, कौन चेहरा चूज करिए आप? मतलब सीएम के फेस ही लॉन्च नहीं करे अभी तक। देखो यशवंत भाई, मैं एक छोटे से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप तो ये बोल के मैं बता तो देखो हमारे यहाँ विचारधारा ये कैसे है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता कब बड़े कार्यकर्ता बन जाते, एक कोई गारंटी नहीं। कारण कि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता दक्ष होते। आज कोनो सोचे इसका नरेंद्र मोदी जी सामान्य से एक कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में वो मुख्यमंत्री बन जाही, प्रधानमंत्री बन जाही, कोई नहीं सोच रही से। तो ये हमारे पार्टी के अंदर है, हर कार्यकर्ता दक्ष होते, बस वो जिम्मेदारी। लेकिन जनता जानना चाहते कि भाई नेतृत्व कौन हो, नेतृत्व कौन करिए। डॉक्टर साहब 15 साल तक करी से, लेकिन अभी भी आप मन बोलते हो कि डॉक्टर रमन सिंह के विकास के आरोप पे चुनाव लड़ेंगे, वोट डाले जाएंगे। देखो ये तो हमारे मन के सीना जो है गर्व से हम तो हर बार यही बात करता कि ये छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ के संरचना ला जो रचे के काम, जो विकसित करे के काम करे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी ही करे है, और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में करे हैं। ये कारण आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, ये में कोई दो मत नहीं है। तो आज भी सबसे अगर बड़का नेता के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी के बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह जी है। अभी ओकर द्वारा किए गए विकास कार्य तो हम बताबो। आज जैसे कि नया रायपुर,
छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े स्कूल जैसे कॉलेज जितना खुले भी हैं, हुआ था नहर में जितना हाँ building मेडिकल सब। कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIM है, मतलब ये सारा चीज अगर कोई बनाए, अगर कोई श्रेय जाते तो वो भाजपा ले जाते और मुख्यमंत्री रिस टाइम डॉक्टर रमन सिंह ले जाते, अगर साथ काम करने वाला सारा के सारा मंत्रिमंडल ला जाते, तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ला ये चीज के गर्व है और ये चीज की अनुभूति है कि हम विकास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा, भाजपा के बसाए नया रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए से महाअधिवेशन, वहां भी तो भयंकर बन तैयारी करके बैठी से, मतलब तैयारी कर चुके हैं कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, तो डर तो तुम्हारा भी हुई ना कि अब यार कांग्रेस वाले बन भी तैयार है काबर की सरकार उकर हावे और तैयारी भी तगड़ी उकर बन गए। देखो डर भय वाला तो कोई बात नहीं है। हमन तो यशवंत भाई में सीधा मैं बता तो आपला एकर मन के घोषणा पत्र उठा के गली गली घूम देवो, एकर मन के झूठा वादा के पाम्पलेट और पर्ची छपा के गली गली घूम देवो ना, सिर्फ आज जनता भी देखा थे। ऐसा नहीं कि हमन बोला था या जनता समझी, जनता स्वयं अपन आंख से देखा थे कि छत्तीसगढ़ में कोनो एको नया ढेला नहीं रखा है। हम अगर बात करन बस्तर के तो बहुत दूर है, बात करन सरगुजा के तो बहुत दूर है, राजधानी की बात करते हम। ये सरकार के अंदर तो यशवंत भाई क्षमता लेके भी निर्णय नहीं है। एक तरफ ये मन कहते कि भाजपा के शासनकाल के भ्रष्टाचार के प्रतीक है का स्काई वॉक, भाजपा शासनकाल के भ्रष्टाचार के प्रतीक है एक्सप्रेसवे, ये मन आरोप लगाते सिर्फ, मगर एकर मन के अंदर इतना क्षमता नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के प्रतीक होतीस तो स्काई वॉक ला तोड़ देतीस। बनाया क्या बार समझ नहीं, मतलब यशवंत भाई देखो हमार भारतीय जनता पार्टी के सोच जो है दूरदृष्टि वाला होते है यशवंत भाई। आज देखो रायपुर शहर में पहली फुटपाथ रही सब, मगर आज फुटपाथ के कोई नामो निशान नहीं है। सब सड़क चौड़ा चौड़ा हो गए, पूरा राजधानी का रूप ढल गए। अब मगर पद यात्री मन के चले के लायक कोई तो सुविधा वाला देने लगी, ऊपर से चढ़ो बोले। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप देखो मेट्रो शहर में जाओ ना, मेट्रो शहर में कॉन्सेप्ट मिली, चाहे आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो मुंबई में कॉन्सेप्ट अच्छा रही से तो सरकार एग्जीक्यूट क्यों नहीं करी से, मतलब नहीं तो वो तो सरकार मतलब सिर्फ ईगो में एग्जीक्यूट करती तो बीजेपी जाती। हाँ, अगर वो बन जाती तो भाई देखो हमारे मन के सोच बहुत आगे की सोच है, ये कांग्रेस वाला मालूम है। अगर वो स्काई वॉक बन के तैयार हो जाती तो कर वो में जो चलने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं श्रेय देती तो भारतीय जनता पार्टी देती। ये द्वेषवासी मैं क्या बताऊं, क्षमता लेकर निर्णय नहीं चले बर सड़क, मतलब गड्ढा गुड्डी है और अलग से ऊपर में सड़क चले बर सड़क बना तो ऊपर में ये थोड़ा सा फैसला बोला नहीं वो टाइम तो देखो तो वो टाइम कारी से तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सड़क इतना मक्खन टाइप रही, चकाचक रही से, जैसे पाटन की सड़क है आजकल। हाँ, आजकल पाटन की सड़क आप देख लो, मगर वहाँ भी गड्ढा हो गए। मगर वर्तमान के स्थिति दिखल जाता है पाटन गेहूं दाऊ जी के क्षेत्र है। हाँ भाई, वो तो अब ऐसे है कि अपन आप में पाटन राजधानी के अनुरूप डेवलपमेंट हो गया, ऐसे टाइप के दिखते। तो जिला बना के मांग करा तो बीजेपी ने मतलब कि इसको पाटन को जिला बनाओ कहा थे। अब देखो का निर्णय ली वर्तमान के सरकार के ऊपर रहते वो निर्णय लेना, मगर जब आना तो कि विकास हो है, विकास तो देखो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के ही समय हुए है यशवंत भाई। आप अगर भाई देखो तो एक क्षेत्र हुए ना भाई, वो पाटन पर मुख्यमंत्री बनेगा भूपेश बघेल, सिर्फ पाटन के मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल, बाकी जगह नहीं दिखे विकास। हाँ, आप देखो ना बाकी जगह के हाल देखो, पूरा बेहाल है छत्तीसगढ़, आज बदहाल हो चुके छत्तीसगढ़ भाई। अगर भाई कोनो नेता अगर सिर्फ जिला जिम्मेदारी पूरा प्रदेश के है, अगर वो सोची नहीं मैं अपन क्षेत्र बस विकसित करूं तो वो गलत है। पूरा प्रदेश के लिए पूरा प्रदेश के जनता हाँ बैठा है, मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। डॉक्टर साहब भी इसने करी से राजनांदगांव जब विधायक रही से सीएम रही से विधानसभा वहां रहते हुए वो राजनांदगांव सबसे ज्यादा काम करी, वो तो पाटन के हिस्से से नहीं राजनांदगांव के ही सवाल नहीं यशवंत भाई। आप नजर उठा के वो टाइम बस्तर और सरगुजा भी देखो ना, तो बस्तर के गांव तक अगर सड़क के निर्माण हुए ओकर श्रेय भी कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी जाते हैं। आज जो बेहतर कनेक्टिविटी चाहे रोडवेज के नाम पे हो, एयरवेज के कनेक्टिविटी आप देख लो, आज मोबाइल फोन के कनेक्टिविटी आप देख लो, आप बस्तर के कोना कोना में दूर संचार के टावर स्थापित करना, नेटवर्क के कनेक्टिविटी देना, वो जो अपन आपला बस्तर के आदिवासी एकदम पिछड़ा माने अपन आपला वोला एक मुख्य धारा में ला के जोड़ना, वो भी कहीं ना कहीं श्रेय जाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, वर्तमान के समय में तो मतलब बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक बचे है ना अभी तो लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करबो हमन। अभी देखो युवा मन के लिए हमन हल्ला बोल
कार्यक्रम हमन करें जेकर क्षुब्ध होके यही सरकार है यशवंत भाई, आप देखो यही सरकार है जो पूरा प्रदेश भर के कोना कोना में पोस्टर लगाई रही से हमने 5 लाख नौकरियां दी। हाँ, अब वही सवाल ना हमार नेता मन विधानसभा में पूछी जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के मंदिर है रे, वहां ये भूपेश बघेल के सरकार 18,000 के प्रस्तुतिकरण देते। हमारे नेता मन पूछी भाई आप 5 लाख नौकरियां दी, कौन से विभाग में, किस जिले में, किन किन को दी, स्पष्टीकरण करें, तो मात्र 18,000 का आंकड़ा पेश करते थे। ये तो आरक्षण के कारण अटके भी तो है। तो भाई आरक्षण गिराए के भी जिम्मेदारी काकर ऊपर है? नहीं तो लेकिन राज्यपाल चाहे तो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मन कहा। तो यशवंत भाई आप देखो हमन 2 कदम अक्सर आगे सोचतन, कल का हुई ये नहीं सोचन, हम 10 दिन बाद का हुई वो सोचतन। ज्यादा आरक्षण से दिक्कत हो सकती है? नहीं, ज्यादा आरक्षण से दिक्कत वाला बात नहीं। देखो आरक्षण लागू भी कौन कर रही है 2012 में? भारतीय जनता पार्टी। इसमें विरोधी मन करी से जेकर, हाँ विरोधी मन करीस, जेकर फायदा पूरा पिछड़ा वर्ग ला मिलीस, जेकर फायदा पूरा एससी समाज ला मिलीस, जेकर फायदा पूरा जो है ओबीसी समाज ला मिलीस, जो सर्वाधिक बहुलता छत्तीसगढ़ के है मतलब 2012 से लेकर 2022 तक निरंतर आरक्षण के लाभ पूरा छत्तीसगढ़ के जनमानस में मिलीस। यशवंत भाई अब 2018 में एक नेता मन जो है एफिडेविट लगा इस कोर्ट में आरक्षण गिराए के उद्देश्य से, एक तरफ एससी समाज के खिलाफ दूसरा नेता कांग्रेस के लगाते, एसटी समाज के खिलाफ दूसरा नेता आरक्षण लगाते, ओबीसी समाज के खिलाफ तीसरा नेता आरक्षण लगाते। अब जो कोर्ट के निर्णय आई कायदे से जिम्मेदारी एकर कांग्रेस सरकार के रिस की, वो आरक्षण जो है यथावत रहे, जेकर लाभ छत्तीसगढ़ के युवा ले, जेकर लाभ छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के आदमी, शेड्यूल कास्ट के आदमी, शेड्यूल ट्राइब के आदमी ले। मगर ये मन लड़िस नहीं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ओला निरस्त कर दी अभी आज। हाँ आज 2022 में आरक्षण गिर गए। अब भुगतत कौन है? छत्तीसगढ़ के युवा। नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पाते, पढ़ाई में आरक्षण नहीं मिल पाते, रोजगार में आरक्षण नहीं मिल पाते। देखिए अभी जो बढ़ा के जो दे थी नया, अब एकर कॉन्सेप्ट में भी बताता हूँ। आज भी कई ऐसे लड़का मन बैठे हैं जहां अगर 76% के हाई कोर्ट है जब 58% के आरक्षण ला गिरा देते कि असंवैधानिक है, तो 76% के आरक्षण कितना दिन टिकी है भाई? ये मन फिर राजनीति करते, सिर्फ कांग्रेस राजनीति करे काम करे थे ना आरक्षण के नाम पे कि हाँ 58% आरक्षण जब गिर गए तो 76% आरक्षण कितना दिन? 2 दिन नहीं चली। कोई भी लड़का छत्तीसगढ़ के आरक्षण के खिलाफ अगर एक विधेयक PIL फाइल करी तो हाई कोर्ट तुरंत निरस्त कर दी। अब हाई कोर्ट के अवमानना करना, हाई कोर्ट के खिलाफ जाके काम करना, तो फिर वो तो अब अगर राज्यपाल, ये तो मोर सोच है, मगर राज्यपाल और राजभवन का सोच है वो अलग है, वो संवैधानिक संस्था है, ऊपर में सवाल भी नहीं उठा सको, ऊपर में बात भी नहीं कर सको यशवंत भाई। मोर ये सोच रही से कि अगर राज्यपाल वो विधेयक में हस्ताक्षर कर भी देती तो 2 दिन से ज्यादा संभवतः वो आरक्षण नहीं चलती। अब एकर लिए फिर कांग्रेस काला आरोप लगाती राजभवन ला, एकर लिए फिर आरोप का लगाती कि फिर जैसे कि अब राजभवन के माध्यम से भाजपा ला टारगेट कर समाधान हुई काफी, और न तुमन माना थे ना उमन माना थे, बीच का रास्ता क्या है? देखो समाधान निकाले के लिए पूरा जो सर्वदल जब तक एक साथ नहीं बैठी, सर्व समाज एक साथ नहीं बैठी, देखो आज केंद्र के सरकार जो 10% जो है आरक्षण स्वर्ण समाज ला भी दे, जनरल समाज ला भी दे, ताकि ओकरो मन के लइका मन के उत्थान हो, ओकरो मन के भविष्य उज्जवल हो। और यहाँ वो आरक्षण ला दे में भूपेश बघेल लागू भी नहीं करवाई, तो कहीं ना कहीं छलावा तो है ना। तो जब तक आपसी सहमति से जो कोर्ट के आदेश आए, कोर्ट के आदेश ला पूरा पढ़े लगी कि कोर्ट का वजह से आदेश नहीं निरस्त करे, तो वो सब चीज के मंत्रणा करे लगे, और ओकर बाद ही ओकर फैसला करे, ओकर बाद ही एकर फैसला। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा पॉलिटिकल सवाल जवाब हो गए। आओ बताओ घर परिवार में क्या चला था? अच्छा ये बताओ, घूमे फिर एक भयंकर शौक है आप लोग, मतलब देखता हूँ आप सर फोटो डाला तो भाभी के साथ फोटो डाला, तो बच्चे मन के साथ फोटो डालते हो, कहाँ चले तो घूमे पर? देखो यशवंत भाई, और टाइम कैसे निकाले तो भाई, मतलब पॉलिटिशियन कैसे निकालते टाइम सब चीज के बीच में? क्या होते, देखो मैं अपन व्यक्तिगत बात ला बताता हूँ। देखो कोई कार्यक्रम या कोई टास्क पार्टी दे रहे थे, ओकर पीछे में पगला भूथा टाइप के पीछे लग जाता हूँ कि भाई पार्टी जिम्मेदारी दे है वो पूरा करना है, चाहे जैसे भी कर, दिन रात एक कर दे तो कोई भी काम ला करे बात। अब जब वो काम पूर्ण हो जाते, मैं अभी चलो लेटेस्ट ही बताता हूँ आपला, जैसे कि अभी एक विधानसभा घेराव कार्यक्रम रही है। अब ये कार्यक्रम के लिए पिछले कई महीना से हम निरंतर
काम करा था निरंतर, मतलब एकर लिए हमन जगह जगह जाके बैठक लेता हन। खैरागढ़ गए हूँ, भिलाई विधानसभा के प्रभारी के नाते भिलाई में गए हूँ, रायपुर में बैठक, हर जगह बैठक कि कैसे कार्यकर्ता मनाए, कैसे हितग्राही मन से हमन संपर्क कर रहे हैं जो आवास विहीन है। तो वो कार्यक्रम लेके पिछले कई महीने से पगला भूत टाइम में पीछे पड़े रहे। अब जब वो कार्यक्रम हो, सब परिवार वाला, अब तो आपका कार्यक्रम हो गया, चलिए हम सबको घुमाने ले चलिए। कहाँ गिरे, कब गिरे? और कल ही, मतलब बाहर और तो कहीं नहीं गए, फिर भी ऐसे चलो लड़का मतलब बाहर घुमा के लाना है। तो नया रायपुर की तरफ झील है, वहाँ ले गए, घुमाए फिराया, बढ़िया। हाँ, फोटो शूट, तो ये सब होते हैं। अगर बात जैसे कि कोई बड़े कार्यक्रम होते तो एक थोड़ा से प्रवृत्ति मोर धार्मिक है, तो धार्मिक यात्रा में ज्यादा जोर देता हूँ मैं। कहीं मंदिर चले गए हो, चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर चले गए हैं, मतलब जो धार्मिक स्थल है थोड़ा ज्यादा चयन करता हूँ, ताकि जो धर्म के शिक्षा भी घूमने के माध्यम से लड़का मन के दिमाग में प्रफुल्लित कर। मतलब भाभी लोग मतलब खुशी राहत हुई कि कोई बड़े कार्यक्रम बीजेपी के होते तो घर बाद छुट्टी मिलना तय और घूमना तय। हाँ भाई, कर ज्यादा होकर मन के मन प्लान बना दे घर में। अब हल्की मोरे यहाँ के मिसेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ताकि ओला मालूम है कि भाई एक लक्ष्य है, एक दे, तो ओला भी मालूम है कि भाई अगर घर से स्वतंत्रता नहीं मिली आदमी ला तो वो पूर्ण रूप से राजनीति नहीं कर पाएगा। लक्ष्य दे मतलब विधानसभा वगैरह है। अब देखो लड़ना चुनाव, अब देखो हर एक कार्यकर्ता के भीतर चुनाव लड़े की इच्छा होते है, मगर ये सब चीज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो पता ही करते हैं कि पार्टी कहाँ चाहती है। फिर भी मतलब आपके मन का है, मतलब रायपुर ग्रामीण को बताते हैं आपके बारे में कि रायपुर ग्रामीण से अमित शाह की तैयारी है। देखो, क्षेत्र के कार्यकर्ता मन भी ये उम्मीद है कि एक युवा नेतृत्व आए, एक युवा लड़ाका आए, क्षेत्र के विकास कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो रूप में मोला देखते वहाँ के कार्यकर्ता मन। हाँ, और कहीं ना कहीं वहाँ के पूरा सर्व समाज, वहाँ के जो आभा मंडल, वो भी कहीं ना कहीं एक विश्वास करते कि ये लड़का है, आने वाला समय में हमारे क्षेत्र का विकास करी, हमारे मन के लिए लड़ी। अभी रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्येंद्र शर्मा जी है। हाँ, 17 साल, बहुत समय से ना, मतलब लंबा। हाँ। कितना साल हो गए? वो अच्छी बार वाले बहुत बार वाला विधायक रहते हो गए, कैबिनेट के मंत्री रही से, मध्य प्रदेश शासन काल में कैबिनेट के मंत्री से, बहुत दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। तो अगर टिकट दे दी बीजेपी आप ला, तो सामना आपके ओकरे से हुई। हाँ, पुत्र पंकज शर्मा जी भी तैयारी करता। हाँ, वो भी है कि देखो, अब हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भीतर एक चिंगारी रहते, एक देश प्रेम के भावना रहते, एक क्षेत्र के विकास के सोच रहते। ये चीज जब सामने आते, अगर सामने बड़े से बड़े योद्धा आ जाए, तो भाजपा के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता वो परास्त कर देते। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर, चाहे कोई भी आ जाए। और ये 2023 के समय ऐसे है यशवंत भाई, जो कांग्रेस से कुनीति है, जो कांग्रेस से झूठा वादा है, ओकर लिए छत्तीसगढ़ के जनता जो है कांग्रेस ला मजा चकाही। आप विश्वास रखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 की ये विधानसभा 9 महीना बाद जो होने वाला चुनाव है, जिसमें भाजपा के सर्वाधिक विधायक जीत का है, भाजपा की सरकार भी बनी है। तो मैं आप भी रहूं, अब जैसे पार्टी तय करी हो में, तो मैं रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के जो आदेश है छोटे से कार्यकर्ता माने पर तैयार है। बाकी तैयारी होगी ग्राउंड पे, मतलब बूथ स्तर पे कार्यकर्ता वगैरह आपके समर्थक में रेडी है कि नहीं है? हाँ, सभी तैयार है। बस चुनाव के रणभूमि में जाए बार देखो, सैनिक की आवश्यकता होते है। पूरा सैनिक है, अस्त्र शस्त्र बल के साथ जो है, वोट दिलाए के ताकत के साथ वो अस्त्र रखे हुए, एक प्यार, एक जन भावना, एक उम्मीद, एक नया किरण, एक नया विश्वास के साथ सब कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। अंडरग्राउंड जो काम करना रहते वो हमन करते जाता निरंतर। जो है क्षेत्र के पुराना पार्टी के कार्यकर्ता, संघ परिवार के पुराना नेता, ये सबसे मिलना जुलना लगातार चलते ही है। और अगर पार्टी बी फॉर्म में नाम लिखाना है अमित शाह, बस अब पार्टी जैसे उम्मीद दी है, वो उम्मीद में ये अमित शाह छोटे से जो कार्यकर्ता है भाजपा, वो खरा उतर ही एक विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ताकत बढ़ाए के काम ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता अमित शाह करे। ठीक है, आखिर एक सवाल है, मेरे दिमाग में रहेगा वो सवाल है। आप बता दो कि आपके बारे में पिक्चर के बारे, वो पिक्चर वाले चर्चा रही की, फिल्म वाले मन तक ऑफर करी से पिक्चर में काम करबे कैसी करके, कौन सी पिक्चर रही से? अब कई सारे ऐसे पिक्चर है, कौन एक पिक्चर का तो नाम नहीं बता सकूं मैं। हाँ, कोई डायरेक्टर को अप्रोच करी, बोलते कि यार अमित भाई पिक्चर में काम करूंगा, बढ़िया हीरो टाइप दिखतो, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा। नहीं, अब कई जन ऐसे, अब कई डायरेक्टर मन मित्र यार भी है, और कई ऐसे मित्र यार मन है जो प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करते हैं, फाइनेंसर के रूप में भी काम करते हैं। उन कई बार बोली कि भाई तोला छत्तीसगढ़ के फिल्म में कहीं ना कहीं हमान रोल करवाना चाहता। मैं बोले भैया, मैं अभिनेता नो हरो, मैं नेता हरो।
अभिनेता न हरो, नेता हरो। हाँ, नेता हरो। तो मोर जो प्रोफेशन है, मोर जो प्रोफाइल है, वो सिर्फ नेता के रूप में ही सूटेबल होते। मैं मतलब यही बोल रहा, जिस दिन नेता वाला पिक्चर बनाना हो, वो दिन मोला रख लो, मैं हीरो हीरो बने काम नहीं करूँ भैया, मैं नेता हूँ, बोला नेता रहने दो। ये वजह था। फिर अब जो प्रोफेशन से अलग हटके जो रहते हो, मैं अपन नहीं भी कर सकता ना यशवंत भाई। अब भैया ऑड लगी थोड़ा सा। ऑड लगी थोड़ा से। और जो एक छवि है नेता के रूप में छत्तीसगढ़ के पटल में, रायपुर राजधानी से लेकर कोना कोना के पटल जी में। जी, आप लोग टोका तो मैं भिलाई के प्रभारी हरो, तो भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव। मतलब कांग्रेस के पास अगर कोई युवा चेहरा है, बड़ा चेहरा, तो देवेंद्र यादव है। बीजेपी के पास आपको ला मानते हो, खुद ला मानते हो कि कोई और है आपकी नजर में जो युवा बड़े चेहरा है? देखो यशवंत भाई, मैं पहले भी आप लोग बताया, भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ना कांग्रेस से बड़े नेता ला पटखनी दे में सक्षम है, ताकतवर है। तो ये छोटे से कार्यकर्ता, यही आज जो भिलाई विधानसभा के प्रभारी, अब हमला नजर नहीं आया कोई बीजेपी कोई बड़े चेहरा। चलो रवि भगत जी तो चलो आप प्रदेश अध्यक्ष तो उला तो रखबे करबो, लेकिन बाकी और कोई लीडर जैसे कोई फ्रंट फुट पे खेलने वाला छत्तीसगढ़िया चेहरा भी नहीं है और कोई बड़ा युवा चेहरा भी नहीं दिखे, कौन है अमित शाह का? कहा है देखो यार बीजेपी तैयार कब नहीं करता? सेकंड लाइन, एक तीसरी लाइन, दूसरी लाइन नहीं। अब देखो यशवंत भाई, देखो हमन पहली रहन जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता के रूप में रहन, आज हमन हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता आज मेन बॉडी में आ गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फ्रंट लाइन भी तैयार कर चुके हमारे जैसे कार्यकर्ता के रूप में। भाई आज जो युवा मोर्चे की जो पीढ़ी रही से आज जो वो भाजपा बन चुके हैं। भाई पहली ही देखो यही बात हो कि भाई जो आज का युवा मोर्चा है जो कल का भाजपा बनेगा, भाई हम कल के युवा मोर्चा है आज भाजपा बन चुके हैं। तो हमारे जैसे जो हजारों कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ में, वो पार्टी के चेहरा रही, पार्टी के आत्मविश्वास के साथ वो कार्यकर्ता योद्धा के रूप में जमीन में लड़ी, और वही कार्यकर्ता मन के माध्यम से यशवंत भाई निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के सरकार निश्चित है बनना छत्तीसगढ़ में। विधायक देवेंद्र हरायवर, मतलब भिलाई नगर आप मन के सीट से गायब है, आपके खाते से बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र हरायवर का करूँ? बिल्कुल वहाँ जो है हमन बहुत तगड़ी है। हाँ, हमन जो है ना बूथ ला कैप्चर करत रहवन सबके सब जाके। जो देखो हमारे मन के नेता जो है माननीय अमित शाह जी सिखा के गए कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और हमारे मन के अभी अभियान भी चला, तो बूथ सशक्तिकरण के अभियान, शक्ति केंद्र के माध्यम से विस्तारक भी जाते, एक एक दिन एक एक बूथ में बिताई, वहाँ के सर्व समाज से मिली, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मिली, वहाँ पे रहने वाला जितने भी अनुसांगिक संगठन जो संघ विचारधारा के होकर से मिली, जो आम जनता है ओकर से जाके सवाल जवाब करी कि ये छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस से सरकार है वो अपन वादा में खरे उतरी, इसका आपला ये योजना का लाभ मिली, इसका आपके अगर ये खपरा के मकान है, आपला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के रूप में मकान बनाए पर पैसा मिला थे, मकान आवंटित हुए का राज्य के सरकार से राज्यांश मिली, इसका ये सब सवाल जवाब करो बूथ स्तर पे। तो बूथ की जनता भी जो है डायरेक्ट जो है सरकार के तुलना जो है ना भारतीय जनता पार्टी से करी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव। तो वहां पे रहने वाला एक एक कार्यकर्ता जो है आम जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और अलग जताए के काम करी, ताकि आने वाला समय में वो जनता जो है विश्वास ईडी लग भेजी दे हो आप मन। ईडी हमार काम नहीं है, बोलते हैं कि भैया बीजेपी वो तो आरोप लगावेश करी। ईडी भाई ईडी जो है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ना, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब जो भ्रष्टाचार करी ओकर रडार में ताबेज करी, तो चाहे ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये अमित शाह भी अगर भ्रष्टाचार करी तो कहीं ना कहीं ईडी के रडार में आई। अभी नहीं आया है हमारे मन का ऐसा कोई काम है नहीं जो मैं भ्रष्टाचार करन। ओकर कहना है कि कांग्रेस ला तोड़े बर ये सब करे जाते। नहीं कुछ नहीं, अपन नाकामी, अपन काला पैसा, अपन काला काम ला जो कोयला से करमन का जो हाथ और पूरा शरीर जो काला हो गया ना, इला छुपाए बर ये सिर्फ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मरते कि भाजपा वाला मन ईडी ला भेजते। भाई आप भ्रष्टाचार मत करो ना, कौन पकड़ी? आप प्रॉपर रूप में टैक्स पटाओ, जो सरकार जो निहित रखे समाज ला संचालित करे बर वो दायरे में आप रहो। आय से अधिक आपके पास अगर संपत्ति है तो कहीं ना कहीं आप जांच के दायरे में तो आओ। अघोषित रूप से आपके पास पैसा है तो जांच के दायरे में तो आओ। जो काला कारनामा जिला पूरा प्रदेश जानते हैं, एक कोई कोना में रहने वाला, चाहे रायपुर राजधानी या सरगुजा के कोनो पान ठेला है, चाय ठेला वाला से पूछ लेवे कांग्रेस से काला कारनामा का है तो वो भी बता दी। तो ईडी कैसे नहीं मालूम रही ये चीज कि आज वर्तमान में पूरा पैसा सब कुछ? हाँ पूरा खबर है, पूरा खबर है। अब भाई ये आखिरी मानता था तो राजनीतिक द्वेष में
आरोप हमार मन ऊपर लगाते, भाई हमार काले न देना। नहीं तो केंद्र की सरकार आपकी बीजेपी की है, और बीजेपी केंद्र की के अंदर सरकार है, में बीजेपी की CBI, सरकार है, ED, मगर जो स्वतंत्र एजेंसी- ईडी स्वतंत्र एजेंसी है भाई, वो जो है खाता भाई की जानकारी रखे रहते हैं। ये भाजपा वाले घर में नहीं पड़ा, कहीं ना MP में पड़ा थे, ना कहीं दूसरा कर्नाटक में पड़ा थे, कहीं नहीं पड़ा, बीजेपी सिर्फ छत्तीसगढ़ में। वाकई में ये बात तो है। नहीं, सवाल छत्तीसगढ़ के नहीं है यशवंत भाई, पूरा देश के सवाल है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं। अगर देखो भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं शासनकाल, वहां भी तो रेड पड़ा। बार बार बोला था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ईडी पड़ती है, जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है वहां ईडी जाती है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। मध्य प्रदेश में कई बार छापा पड़े, वहां तो भाजपा की सरकार है। तो बीजेपी वाले घर नहीं पड़त करके ऊपर कहना है। आप बीजेपी वाला में भ्रष्टाचार कर ही तो भैया देखो, हमारे मन के संस्कार ही नहीं है कोई भ्रष्टाचार करके। आज भी देखो डॉक्टर रमन सिंह जी ऊपर आरोप लगाई से कांग्रेस वाला मन, आय से अधिक संपत्ति है, संपत्ति कैसे बढ़ा, हाई कोर्ट वाले निरस्त कर दी। हाँ, हाई कोर्ट हो गया मामला। हाँ, लेकिन दान घोटाला वाले तो फाइल अटके अभी भी। नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं देखो हम तो खुले रूप से करना, डॉक्टर साहब भी खुले रूप से हृदय स्वीकार करता, भाई अगर मैं दोषी हूँ तो कार्रवाई करवाओ ना, जांच करवाओ ना भाई। बनाया है कुछ चला अतिक्रमण के। हाँ, वो तो भाई वो कोर्ट के निर्णय हमारे मन के लिए सर्वमान्य होते। डॉक्टर साहब भी खुले रूप से बोले कि भाई देखो, अगर मैंने अपराध किया है, अगर कोर्ट निर्णय लेगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, सीधा बात है। अगर हमको विश्वास है, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई काला काम नहीं किया जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार कर रही है, तो हमें किसी भी प्रकार का डर भय नहीं है। अच्छा, ये अब चलो हो गया ये भी पॉलिटिकल सवाल। आखिरी सवाल खत्म करबो अपन एपिसोड ला, खबर की बहुत लंबा बातचीत हो गई, 1 घंटा के आसपास चले गए हैं। भाभी जब नाराज वराज हो जात हुई, गुस्सा हो जात हुई, मोल फुला लेत हुई, गाना गाते मिस हुआ। हाँ, किसे मनाते? आइसक्रीम लेके जाते? कौन से आइसक्रीम लेके जाते और किसे मनाते वो लोग? भाई देखो, मोर मिसेस के कुछ जो है पसंदीदा फल है, कुछ पसंदीदा खाना है, कई बार ओला लेके जाता हूँ, कई बार बहुत सारा पसंदीदा चीज है, ओला लेके जाता हूँ, कभी गाना गा के मनाता हूँ। देखो, पति पत्नी है, हमन एक दूसरे के पूरक हर और एक दूसरे के पर्याय है। मैं ओकर बिना अधूरा हूँ, वो मोर बिना अधूरा है। भाई कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो वो मनाते, कभी वो गुस्सा हो जाता है तो मैं मनाता हूँ। तो लड़का मन गुस्सा नहीं हो गया? नहीं, कहीं से बात हो जाते जब मैं भाई गुस्सा करने लगते हैं। हाँ, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज एक प्यार जो है ओकर अनुभव दे के, प्यार ला जता के, प्यार के एहसास दिला के मनाने लगते हैं। दिल भेजते हो कि नहीं व्हाट्सएप में? हाँ, तो व्हाट्सएप में तो बातचीत चलते ही रहते हैं भाई। कभी कोई अच्छा गाना रोमांटिक भेज दें, कोई शायरी लिख के भेज दें, तो कहीं ना कहीं भाई मनाना तो पड़ते है। रूठे पिया को कैसे मनाऊं। तो गाना ना गा तो बढ़िया। हाँ, गाना भी आता है। एक आध गाना हमारे दर्शक मतलब सुना दो, छत्तीसगढ़ी गाना कि हिंदी गाना? जो भी गाना जैसे आप बोलो। नहीं, जैसे देख भैया, ते मनाता भाभी ला, मैं किसे बताऊं कि कौन सा गाना गाता है? ते गाना गाना एक बढ़िया। एक हिंदी गाना मैं सुनाता हूँ, प्यार मोहब्बत वाला गाना, जैसे कि अब रूठे वाला जो आप सब निकाले ना, वो हिसाब से मैं बना। लब पर आए गीत सुहाने, मान न जियरा लाख बहाने, याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, बलमवा ना जाओ परदेस, सजना जी करूँ मैं कैसे राजी, पिया जी ना जाओ परदेस। तो बंदिश बंडित के गाना ना? हाँ, बंदिश बंडित के। हाँ, देखे वो सीरीज? हाँ, देखे सीरीज देखे। दूसरा भी आया नहीं है? हाँ, अभी नहीं आया दूसरा पार्ट। तो सीरीज देखे कि इससे ज्यादा मतलब? हाँ, मैं मतलब देखो कोई सीरीज ऐसे रहते हैं जो ओरिजिनल बेस पे रहता है वो सीरीज में देखता हूँ, जो धर्म राजनीति बेस पे रहता है वो सीरीज में देखता हूँ। बायोपिक टाइप की सीरीज, कुछ ना कुछ सीखे मिलते वहाँ से, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी के अपन वो बायोपिक देखे, ओकर से पर नेताजी के पूरा जो देश के लिए जो समर्पण रही 16 देखे, ताशकंद फाइल जो है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे रही से बोला देखे, कश्मीर फाइल। हाँ, कश्मीर फाइल जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित हिंदू मन के ऊपर जो बीती 16 देखे, तो ये सब चीज देखो तो कहीं ना कहीं एक
हिस्ट्री भी knowledge जानकारी बढ़ती है। मिलते है। और भाई हम तो राजनीति में तो भी कोई ना कोई मैटर, कोई ना कोई चीज मिलते है। जैसे कि आप उधर पहले सवाल कर रहे हो कि मैं युवा विंग में काम करे के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आज मोला वो यूथ विंग ले हट के पूरा पढ़े लगते है, एक एक अखबार ला देखे लगते है, एक एक अखबार के एक एक खबर ला दिमाग में बसाए लगते। वर्तमान में सरकार का करत है, हाँ, सरकार का करत है, कहाँ पे सरकार के फेलियर लॉ अडॉप्ट करे लगते हैं। मतलब कि भाई जब तक अपन अंदर वो चीज अडॉप्ट नहीं करबो, जब तक अपन अंदर वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं करबो, तब तक हम डिबेट में कैसे कांग्रेस ला पछाड़बो और डिफीट कैसे करबो। भाई जब तक ओकर कारनामा, ओकर काले का जितना भी जो काम जो करत है, काम जो बोले है वो नहीं करत है, वो सब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना टीवी डिबेट में। वो तो देखो, आप जो आरोप लगा दो तो भी तो लगी ना आपके ऊपर आरोप। भाई वो भी आरोप लगाते हैं। हमारा तो डिफीट करना ही है भाई। हम तो जैसे जो हन मगर वर्तमान में तो आप हो, आप क्या करो। संबित पात्रा जी सिखाए हुए ना, बहुत हाँ, पेशेंस वाला आदमी भाई। हाँ, डिबेट बहुत पेशेंस, डिबेट में बैठना मतलब बड़ा पेशेंस आप लोग रखे लगी। आप सामने वाले, हाँ भाई, आप लोग पूरा सुनना है, ओकर एक एक पॉइंट ला जब तक नहीं सुनू तब तक ओकर लिए आंसर जवाब भी तैयार करना है। अब एंकर अगर कोई पूछा थे भाई, ओकर लिए भी जब तक एंकर के सवाल ला पूरा नहीं सुनू तब तक आप बोलो जवाब कैसे दूं। तो ये कारण मन, मस्तिष्क और हृदय में ठंडक, सर में ठंडक और मतलब एकदम ठंडा रखे लगते अपन आप लोग। हाँ, अब अलग से ट्रेनिंग दे हुई ना पार्टी आप मतलब। देखो बीच में तो पार्टी 5 सेशन लेते रहते और प्रशिक्षण दे भी रहते, और पार्टी की तरफ से हर रोज एक नया अध्याय भी मिलता है कि ये चीज में आप तैयारी करो, ये विषय में आप तैयारी करो, और ये मैटर है रीड तो करो, ये सरकार ये कारनामा कर चुके एक हिसाब से रीड आउट करो, निकालो ये का है मामला का है, ये सब चीज रहते हैं। तो गाड़ी में सवारी में बस इतना ही। आप बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। अमित भैया के साथ जो बातचीत हुई से मतलब आप मन के अमित भैया और हमारे अमित साहू और मित्र रहे, तो कैसे लगी समर मन के बातचीत जरूर बताओ। काबर की बहुत सारा नेता आदमी तो नेतागिरी को जब बात ज़्यादा करी से पारिवारिक पर्सनल कुछ थोड़ा कम हुई से, लेकिन आप मतलब मज़ा आई सोई हमें उम्मीद करथन। और आगे भी जो भिलाई टाइम्स में जो हमारा नया एपिसोड जो शो है गाड़ी में संगवारी की जो अगले संगवारी हुई वो बहुत मज़ेदार रही, बहुत शानदार रही। तो कर बार बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक बार भैया फॉलोअर मन बहुत आवे तो मन कर दो भैया फॉलोअर बोल दो एक बार। बिल्कुल, जब तक मोर फॉलोअर है, जब तक मोर संगी साथी मन है, मैं भी आप मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि भिलाई टाइम्स जो आज के समय में एक वेब मीडिया के नाम से प्रख्यात हो चुके हैं, और आप मतलब अच्छा खबर, वास्तविक खबर और सबसे पहली खबर जो देखे मिली वो भिलाई टाइम्स के नाम से मिली। भिलाई टाइम्स सिर्फ नाम भिलाई टाइम्स है, मगर पूरा छत्तीसगढ़ में आज पूरा छत्तीसगढ़ के कवर होते, तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के खबर आप लोग चाहना है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप भिलाई टाइम्स से जुड़ो, यही निवेदन करना चाहता हूँ सबो संगवारी मल्ला। तो दो हमारा विदा, अब भैया घर छोड़ना है दाउला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मातारी की जय।